बच्चों देखिए, ये आपका आखिरी फ्लो चार्ट है किसका, आयरन का। इसमें ये चीज़ खतरनाक है स्मेल्टिंग, उससे पहले तो इजी है। ठीक है, तो आयरन और ले लो कोई सा भी। स्टेप 1 आपको क्या करनी है, कंसंट्रेशन करनी है। कंसंट्रेशन मतलब वही होता है, आपको सबको पता ही है। कंसंट्रेशन में कंसंट्रेटेड ओर बनाते हैं, माइन्यूट वाली जो आपकी गैंगवे पार्टिकल होता है उन्हें अलग करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन से करेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि आयरन क्या है, एक तरह का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे बाद में, पहले ग्रेविटी प्रोसेस करेंगे। देन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों कर सकते हो आप। और रिएक्शन देख लेना, ओर प्लस एयर है, मॉइस्चर निकलेगा CO2 SO2 AH2O3, और साथ में FeO जो है वो Fe2O3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो कि होता है फेरिक ऑक्साइड। मॉइस्चर CO2 SO2 AH2O3, ये AH2O3 अभी पहले भी आया था कॉपर में ना, इन सब को हम रिमूव कर देंगे, और FeO जो होगा Fe2O3 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम स्मेल्टिंग करेंगे। स्मेल्टिंग आपको पता ही क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जो है Fe2O3 ये मेटल में कन्वर्ट होगा, तो और लेंगे, कोक लेंगे, लाइमस्टोन लेंगे। पहली रिएक्शन देखो, Fe2O3 3CO, याद रखना CO और C दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है ये रिएक्शन एलिंगम डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो Fe2O3 प्लस 3CO 400 से 700 डिग्री सेल्सियस में 2Fe प्लस 3CO2 बनेगा। स्पंजी आयरन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, स्पंजी आयरन, दबता है ये। याद रखना, एक आयरन की टाइप होता है रॉट आयरन, इस प्योरेस्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, प्योरेस्ट फॉर्म। रॉट आयरन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होगी आयरन की। तो अब देखो क्या है, स्मेल्टिंग करेंगे ब्लास्ट फर्नेस में, ओर प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन Fe2O3 प्लस 3CO 400 से 700 डिग्री सेल्सियस में 2Fe स्पंजी प्लस 3CO2 दे देगा। कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं है, 1000 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे, CaO प्लस CO2 बनेगा। CaO को सिलिका के साथ रिएक्ट करके स्लैग बनाएंगे, CaSiO3, जैसे पहले बना था FeSiO3 FeO प्लस SiO2, आज बन रहा है CaO प्लस SiO2 CaSiO3 स्लैग। 2CO जो बनेगा उसको हॉट आयरन से पास कराएंगे, तो CO2 प्लस C बनेगा। SiO2 जो ये सिलिका है, 2 कार्बन से रिएक्ट करेगा 1200 डिग्री सेल्सियस में, तो सिलिकन प्लस 2CO बनाएगा। MnO2 ये भी एक इम्प्योरिटी है, इसको वहाँ से देखना। MnO2 प्लस 2 कार्बन रिएक्ट करेगा, Mn प्लस 2CO बनेगा। ये जो स्पंजी आयरन बना, कार्बन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीज सिलिकन, ये सारे इम्प्योर आयरन में आएगा। C प्लस O2 1600 डिग्री सेल्सियस में CO2 बनाता है, CO2 प्लस C 1500 डिग्री सेल्सियस में 2CO बनाता है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। नंबर 1 है ये, फिर आया ये, फिर आया ये 3, फिर आया ये 4, फिर आया ये 5, फिर आया ये 6, फिर आया ये 7, फिर आया ये 8, फिर आया ये 9, और निकलो बाहर। बाहर बनेगा इन सब से सारी रिएक्शन है स्मेल्टिंग के बाद। कुछ तो ये इम्प्योरिटी हटाने के लिए थी रिएक्शन, है ना, जैसे CaCO3 तो हमने डाला ही था, स्लैग डाला, ये 2CO SiO2 MnO2 ये सब इम्प्योरिटी निकालने के लिए था। यहाँ से बनेगा पिग आयरन। पिग आयरन को जैसे हम रिएक्शन साइन के ऊपर रीमेल्ट और कूल्ड करेंगे, रीमोल्ड करेंगे, तो वो कास्ट आयरन बन जाएगा। और ये तो मैंने आपको लिखा ही है ये, कि रॉट आयरन जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देख लो क्या है, कोई भी आयरन को लेना, सबसे पहले उसकी कंसंट्रेशन करनी है। सबसे पहले किससे करनी है, ग्रेविटी प्रोसेस से, एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करेंगे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या होगा, जनरली फेरस ऑक्साइड जो है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को Fe2O3 यहाँ पे, ये आपने क्या लिखा हुआ है सर, फेरिक ऑक्साइड लिख रखा है। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3 होता है। ठीक है, ये चारों यार बच्चों आपको याद ही करनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री याद करी, इनको भी याद रख लेना। ये होते हैं इम्प्योर आयरन। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है तो मैं ओरली बोल देता हूँ, SiO2 प्लस 2C गिव्स अस 1200 डिग्री सेल्सियस Si प्लस 2CO, ये आपका लिखा हुआ है। तो स्टेप 2 में थे हम कैल्सिनेशन रोस्टिंग करेंगे, FeO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी ओर प्लस एयर के साथ क्या क्या चीज़ें रिमूव होगी, तो इम्प्योरिटी रिमूव होगी, जैसे AH2O3 है, मॉइस्चर है, CO2 है, SO2 है। स्टेप 3 के स्मेल्टिंग प्रोसेस लिखेंगे। स्मेल्टिंग प्रोसेस में मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट होता है, ब्लास्ट फर्नेस में करेंगे, और लेंगे, कोक लेंगे और लाइमस्टोन लेंगे। पहली रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 3CO, और याद रखना CO तब यूज़ कर रहे हैं जब 400 से 700 डिग्री सेल्सियस है, तो स्पंजी आयरन निकलेगा। ठीक है, CaCO3 को 1000 डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 निकलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका को रिएक्ट करेंगे तो स्लैग निकलेगा, CaSiO3। फिर 2CO को 1-2 आप स्किप भी कर लेना, कोई बात नहीं है। 2CO को हॉट आयरन से पास करेंगे तो CO2 प्लस C बनेगा। ये नीचे की 2 है ना, 8वीं 9वीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर SiO2 प्लस 2C 1200 डिग्री सेल्सियस में आपका Si प्लस 2CO बन जाएगा। फिर MnO2 प्लस 2C जो इम्प्योरिटी है, Mn प्लस 2CO निकल जाएगा। ये सारी रिएक्शन वैसे एलिंगम डायग्राम में आती है, हटा रखा है, क्या करें। स्पंजी आयरन प्लस कार्बन, मैग्नीज, सिलिकन, ये सारी इम्प्योर आयरन है।
मतलब इम्प्योर आयरन के साथ आएंगे, ठीक है तो नहीं, इम्प्योर आयरन के साथ आएंगे, ठीक है। C+O2 1600 डिग्री सेल्सियस में CO2 बनेगा और 1500 डिग्री सेल्सियस में CO2 + C क्या बना देगा, CO बना देगा। ये सारी रिएक्शन के बाद हमें पिग आयरन मिल जाएगा अपने ब्लास्ट फर्नेस में, जिसे हम रीमेल्ट और कूल्ड करेंगे तो हमें कास्ट आयरन मिलेगा। रॉट आयरन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है। स्पंजी आयरन कब बनता है, जब Fe2O3 + 3CO हम रिएक्ट कराते हैं तो 2Fe + 3CO2 बन जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है इसमें, पिग आयरन कास्ट आयरन का मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं है ना। फ्यूजन जोन नहीं याद करने, वैसे तो 4 जोन होते हैं इसमें ब्लास्ट फर्नेस में, कंबशन जोन और रिडक्शन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन और जोन ऑफ फ्यूजन, बट ये हमें याद नहीं करना। कंबशन जोन में तो देखो यही वाली आ जाएगी, C+O2 गिव्स द CO2, CO2 + C कितना बनता है 2CO। रिडक्शन जोन में यही आएगी जो हमने लिखी है अभी, FeO + CO, Fe + CO2, 2CO स्पंजी आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 + C बन जाएगा। स्लैग फॉर्मेशन जोन भी आपने देखा ही है, स्लैग फॉर्मेशन जोन में ये सारी आएगी। CaCO3 गिव्स अस CaO + CO2, फिर CaO + SiO2 CaSiO3 बनाएगा। MnO2 + 2C आपका Mn + 2CO बनाएगा। SiO2 + 2C आपका Si + 2CO बनाएगा। फिर फ्यूजन जोन आ जाता है, ठीक है। फ्यूजन जोन में बहुत सारी चीज़ें बनती है, बट हमें तो आयरन बनाना था जो हमारा मेन था, ये आप याद रखना, ठीक है। देख लीजिए रिएक्शन, फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया अब, ठीक है। तो अब मान के चलो चैप्टर ख़त्म हो गया है, आज ही शुरू करा था आज ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ो। देखो क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम कांट बी रिड्यूस बाय कार्बन दैट इज़ कोक। एल्यूमिनियम को कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता, इसके पीछे एक ही रीज़न होगा भाई, एल्यूमिनियम उससे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यही लिखना है आपको। सिंस एल्यूमिनियम इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन, तो इंस्टेड कार्बन रिड्यूस हो जाएगा, एल्यूमिनियम नहीं उसे रिड्यूस कर पाएगा। एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कास्ट आयरन एंड पिग आयरन। तो आपको पता है सबसे इम्प्योर फॉर्म होती है पिग आयरन, जिसमें 4% कार्बन होता है। कास्ट आयरन में लगभग 3% कार्बन होता है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जो आपको यहाँ का तो नहीं है, बॉक्साइट प्रोसेस का है, पर याद रखना। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रायोलाइट Na3AlF6 इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो क्रायोलाइट क्या होता है, जनरली इंक्रीज करता है किसके साथ, फ्लोरोस्पार, जो CaF2 होता है। क्रायोलाइट अलॉन्ग विद फ्लोरोस्पार CaF2 एनहेंसेस द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप पे ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम से आप क्या समझते हैं और उसकी एक लिमिटेशन दे दीजिए। तो एलिंगम डायग्राम सिंपली क्या करता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का वेरिएशन दिखाता है टेम्परेचर के साथ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड गिब्स फ्री एनर्जी का वेरिएशन जो टेम्परेचर के साथ दिखाता है डायग्राम, वो एलिंगम डायग्राम होता है। और बस इसकी एक ही लिमिटेशन है कि रिडक्शन प्रोसेस का रेट नहीं बताएगा कि कितनी तेज़ी से हो रहा है या कितनी धीरे हो रहा है, जो केमिकल काइनेटिक्स का क्राइटेरिया है वो नहीं बताएगा। व्हाट इज़ फ्लक्स एंड हाउ इट इज़ यूजफुल, ये भी आ सकता है। तो फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस है, जैसे सिलिका है वो गैंगवे के साथ जो गैंगवे इम्प्योरिटी होती है उसके साथ रिएक्ट करता है। गैंगवे क्या है, जैसे यहाँ पे कौन है भाई, गैंगवे CaO है, पहले कौन था, FeO था। तो फ्लक्स एक सब्सटेंस है जो गैंगवे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। स्लैग को हम अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। NaCN का काम आप जानती हैं, डिप्रेसेंट का क्या काम होता है उसका, ठीक है। कलेक्टर में और का क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑयल कर सकते हैं, जेंथेट कर सकते हैं, फैटी एसिड यूज़ कर सकते हैं। कॉपर मेटे की कंपोजिशन आप जानते ही हैं क्या है, कॉपर मेटे होता है Cu2S + FeS, Cu2S + FeS। एक यूज़ बताना जिंक का, तो जिंक का यूज़ आपको पता ही है, सारा लिखते रहो, ये बार बार देख के। गैल्वेनाइजेशन होता है, आयरन का गैल्वेनाइजेशन करने के लिए जिंक का यूज़ होता है। कॉपर का यूज़ क्या होता है, कॉपर का इलेक्ट्रिकल वायर के लिए होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। मेजर स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल और फ्रॉम इट्स ओर। तो सबसे पहले हमें पल्वराइजेशन करना पड़ेगा, फिर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, फिर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कैल्सिनेशन से या आपका रोस्टिंग से, फिर रिडक्शन होगा, फिर रिफाइनिंग होगी मेटल की। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। स्मेल्टिंग में आपको बता ही चुका हूँ, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। यहीं पर हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है, कॉपर मेटे को, चलो यहीं ख़त्म करते हैं, ये तो हमारा कवर भी हो गया, ठीक है। हाँ, तो सारी चीज़ें कवर हो गई, ये ख़त्म कर लेते हैं। जनरली कुछ नहीं था, इन्होंने पूछा था कॉपर मेटे को सिलिका लाइन कन्वर्टर में क्यों रखते हैं कॉपर मेटे को। तो जनरली FeS को रिमूव करने के लिए रखते हैं। कॉपर मेटे को सिलिका लाइन कन्वर्टर में इसलिए रखते हैं ताकि FeS रिमूव हो जाए। तो थैंक यू, ये यूनिट यहीं ख़त्म होती हुई, चलिए।